हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये नंबर्स जो आपको दे रखे हैं, इनके आपको पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और जब वो प्राइम फैक्टर्स निकल जाएंगे तो फिर उन नंबर्स को पावर की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 648, तो 648 के पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये है 648। अब सबसे पहले 2 से ही देखते हैं हम कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पीछे इसके 8 है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 का 2 से डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ कि 600 का हाफ होता है 300 और 48 का हाफ होता है 24। तो ऐसे मैंने डायरेक्ट कर लिया। जब आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पीछे 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और 1 और 2 12 हो गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा और 2 2 ज़ा फिर 4 हो जाएगा, ये 162 आएगा। अब यहाँ पे पीछे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 81 आएगा। 81 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे इसके 1 है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। 8 और 1 9 है तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। 27 भी 3 से ही डिवाइड होगा, ये 9 आ जाएगा। 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और 3 3 से ही डिवाइड होके फाइनली यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये मैंने 648 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। पहले तो मैं इनको ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तो मैंने इनको लिख लिया है प्रोडक्ट फॉर्म में, लेकिन इनको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, यानी पावर की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 2 बेस हैं। एक तो बेस हो गया ये 2, तो 2 का 2 और 2 यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई फिर है यहाँ पे ये बेस 3, 3 यहाँ पे 4 बार है मल्टीप्लाई में, तो 3 की पावर हो जाएगा 4। तो ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले और फिर प्राइम फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में प्रोडक्ट करके लिख के दिखा दिया। ऐसे आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में नंबर है 405। तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे 405, तो 2 से तो ये होगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है। 3 से चेक करते हैं तो 4 और 5 इनका सम हो गया 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा पक्का पक्का। तो 3 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 135 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 6 7 8 और 9 आ गया इनका सम, तो 135 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 45। 45 भी 3 से डिवाइड होगा क्योंकि डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 3 ज़र 45 होता है ना, तो 15 आ गया। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 1 6 हो गया, 6 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर आएगा 5। 5 से ही डिवाइड होता है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 आते ही ये सवाल ख़त्म हो जाता है प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। 3 3 3 3 और ये 5, तो 4 बार तो इसमें 3 है। पहले तो मैं इसे ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में ही लिख के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर 4 बार तो है 3 और 1 बार इसके अंदर यहाँ पे 5 है। अब मुझे इनको पावर फॉर्म में लिखना है, तो इसमें 2 बेस हैं। एक तो इसके अंदर 3 बेस है, तो ये 3 हो गया और 3 यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई दूसरा बेस इसके अंदर 5 है और 5 यहाँ पे सिर्फ एक ही बार है और 1 लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 पार्ट में है 540, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना शुरू करते हैं। 540 के पीएफ निकालते हैं। पीछे 0 है ना, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 270 आएगा। अब यहाँ पीछे 0 है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 135 आ जाएगा।
अब यहाँ पे पीछे 5 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 5 6 7 8 9 डिजिट्स का सम आ रहा है 9, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अभी अभी हमने पीछे 3 से डिवाइड किया, पूरा का पूरा सेम ही ऐसी कॉपी हो जाएगी। तो 135 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। फिर 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 से ही डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो ये आ गए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे 2 2 बार है, 3 3 बार है और 5 इसके अंदर 1 बार है। तो पहले तो इसे मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देता हूँ। 2 × 2 2 बार हो गया, 1 2 3 3 बार इसके अंदर 3 है तो 1 2 और ये 3 और 5 इसके अंदर 1 बार है। अब इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो बेस है इसके अंदर एक तो 2, ये 2 हो गया और 2 यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई है तो ये 2 की पावर 2 हो गया मल्टीप्लाई। दूसरा बेस है इसके अंदर 3 और 3 यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये 3 इसकी पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई। फिर है यहाँ पे 5 यहाँ एक ही बार है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर है नंबर 3600। तो 3600 के पीएफ निकाल लेते हैं। ये 3600, पीछे 0 है ना तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 36 का हाफ मुझे पता है 18 होता है तो 1800 हो जाएगा। यहाँ पीछे 0 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 18 का हाफ मुझे पता है 9 होता है तो ये 900 हो जाएगा। पीछे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। अब पीछे 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 का हाफ तो हो गया 200 और 50 का हाफ हो गया 25, तो ये 225 आ गया। अब पीछे 5 है तो ये 2 से तो डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं। 5 6 7 8 9 डिजिट्स का सम 9 आ गया। 9 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 75। अब 7 और 5 12 हो गया। 12 भी 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे इसे, ये 25 आ जाएगा। 25 5 और 2 7 हो गया तो 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से तो अब डिवाइड नहीं होगा। अब ये पीछे 5 है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर ये 5 से ही डिवाइड हो सकता है, 1 आ गया। 5 1 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। अब देखते हैं इसके अंदर 2 कितनी बार है। 1 2 3 4 बार तो इसके अंदर 2 है। तो पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं। 1 2 ये 3 और ये 4 बार इसमें 2 हो गया। 3 देखता हूँ, 1 और 2 बार इसके अंदर 3 है, 3 × 3। 5 देखता हूँ, 5 इसमें 2 बार है तो 5 × 5, ये तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गई। अब इसको पावर फॉर्म में लिख देते हैं। तो पावर फॉर्म में करने के लिए बेस देखता हूँ मैं, एक तो इसके अंदर 2 है तो 2 का 2 हो गया और 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई है ना तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बेस इसके अंदर ये 3 दिखाई दे रहा है तो ये 3 हो गया। 3 यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई है यानी 3 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। आगे 5 दिख रहा है मेरे को तो 5 इसमें बेस है और 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी यानी कि 2 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हुआ। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।